हेलो बच्चों, बहुपद की जो सेकंड क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत है। हमने जिस टॉपिक को छोड़ा था बहुपद वाले चैप्टर को, तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पोलिनोमियल के बारे में। जो पोलिनोमियल था उसकी डिग्री घात के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जो बहुपद का जो ग्राफ था उस ग्राफ के बारे में पढ़ा कि ग्राफ में हम कितने उसके जीरोस प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने एक बहुपद पोलिनोमियल दे दिया था और उसको बताया था कि इसके क्या ज्ञात करो, जीरोस ज्ञात करो। तो हम लोगों ने उसके जीरोस भी ज्ञात करे थे। एक सवाल और में उसका ही जीरोस ज्ञात करने का, शून्य ज्ञात करने का एक सवाल और मैं करवा रहा हूँ ताकि हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हम इसके चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे एक बहुपद हमको दे दिया और बोले इसके क्या ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्य ज्ञात करो, जीरोस ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो बहुपद दे रखा है इस बहुपद को हम लोग क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है। फिर मैंने जैसा कि बताया था कि जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ इसका कोफिशिएंट 1 है, गुणांक 1 है, और ये बिना एक्स वाला जो होता है, बिना चर वाला होता है, वो कितना है, 10 है। तो 10 और ये कितना, 1 है। इन दोनों का अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, गुणा करने पर 10 आता है। ठीक है। और यहाँ जो x के साथ जो गुणे में है इसका कोफिशिएंट कितना है आपका, 3। तो मुझे क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है कि उनका अगर मैं गुणा करूं तो यहाँ 10 और यहाँ 1, मतलब 10 एकम 10 आ जाए गुणा करने पर, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं कि उनका अगर मैं गुणा करूं तो 10 आ जाए, और उन संख्या में से एक दूसरी संख्या को घटाऊं तो या तो 3 आ जाए, या 3 आ जाए, जोड़ने पर आ जाए या घटाने पर आ जाए। तो बोलो ऐसी संख्या की गुणा करूं दो संख्याओं का तो 10, जोड़ने पर या घटाने पर 3। ठीक है। चलो मैं इतनी हिंट दे रहा हूं कि गुणा करने पर 10 और घटाने पर आएगा 3। सोचो जरा। हाँ, क्या बनी संख्या, 5 और 2। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10, और 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3। तो हमें क्या करना है कि सवालों में एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसा, ये माइनस भी ऐसा का ऐसा, और जो 3 है ना, 3 के स्थान पर हम लिख देंगे, क्या सोचा हमने कि 5 में से 2 को घटाने पर 3 आ रहा है, तो मैंने लिखा 5 - 2। ठीक। ये एक्स भी ऐसा का ऐसा, -10 इक्वल 0। अब मुझे क्या करना है कि ये जो माइनस है, जब इस कोष्टक के अंदर में माइनस का इंटू करूंगा, गुणा करूंगा, तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये 5 हो जाएगा माइनस का, और ये 2 हो जाएगा प्लस का, और इधर से किसका गुणा कर रहे हैं, पीछे से हम एक्स का भी गुणा कर रहे हैं इस कोष्टक में। तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x - 10 इक्वल 0। इसके बाद हमारा काम आता है कि जो पहले जो दो पद हैं इसमें से हमको जो भी हमें दिखे वो कॉमन निकालना है, जो एक जैसा दिखे। तो इन दोनों में हमें एक्स जैसा दिख रहा है, एक जैसा, तो मैंने एक्स कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा एक्स, और यहाँ से एक्स कॉमन निकाला तो क्या बचा, माइनस का 5। जैसे हमारा पहला कोष्टक x - 5 बनता है, तो हमको क्या करना है कि जो दूसरा कोष्टक है नहीं, वो भी हमको क्या लिखना है, x - 5 लिखना है। लिख दिया मैंने। अगर ये x - 5 बना, ये भी x - 5 लिख दिया। अब ये जो x - 5 मैंने किसके स्थान पर लिखा, इसके स्थान पर। ठीक है। तो यहाँ x के साथ x तो लिख दिया, बचा कौन, +2। तो ये जो +2 बचा ना, आपको ये +2 यहाँ लिखना है, कुछ नहीं करना, और बराबर के इधर 0 ऐसा का ऐसा। अब इसमें और इसमें हम देखते हैं दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक जैसा। तो अब लोगों को लग रहा है कि दोनों में x - 5 एक जैसा आ रहा है, तो ये तो बच गया। अब ये तो हो गया। अब बचा कौन, उसको दूसरे कोष्टक में लिख दो, तो x + 2 ये बचा, बराबर के इधर 0। हम इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे और इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो x - 5 इक्वल 0 और x + 2 इक्वल 0। अब इस -5 को उठा के उधर ले गया तो x - 5 जो था तो उधर गया तो प्लस का 5 हो गया। ठीक। और इस +2 को मैं उठा के उधर ले गया तो ये हो गया -2। तो ये मेरे पास x के जो दो मान आए, यही मेरे क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। ये आपको पोलिनोमियल दे रखा था। ठीक है। और बोले इसके क्या ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो, जीरोस ज्ञात करो। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2025 में आया था ये सवाल। जल्दी से ले लो भैया, टाइम कम है, कम दिन में ज्यादा पढ़ना है, तब जाके हमारा 10th के पेपर का कवर होगा। अब हमने शून्य निकालना सीख लिया। अब इसमें जो ये मैंने बोला कि ये ax² + bx + c,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब द्विघाती बहुपद है, ठीक है। इसमें जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट होता है वो ए, जो एक्स का गुणांक होता है वो बी, और जो बिना एक्स वाला होता है, बिना चर वाला होता है वो सी होता है, ठीक है। अब मैं यहां पर, ये आपका क्या है, एक द्विघाती बहुपद है। क्या है ये? द्विघाती बहुपद है। इसके अगर शून्यक, इसके अगर क्या शून्यक क्या हो, इसके अगर शून्यक अल्फा और बीटा हो, इसके शून्यक क्या हो, अल्फा और बीटा हो, तो अगर मैं ये लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, शून्यकों का योग। ये दोनों शून्य के जीरो से, तो ये सम ऑफ जीरो, शून्यकों का क्या हो गया, ये योग हो गया। और इसके बराबर मैं लिखूंगा माइनस का बी अपॉन ए। बी कौन, जो भी एक्स के साथ गुणे में होता है वो बी किसके साथ लिखना है, माइनस के साथ, और ए कौन, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए। ये हो गया, क्या हो गया, जीरोस का सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं क्या, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल। ये हमारे क्या है, शून्य के, इनका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला रहेगा सी अपॉन बी। अब क्या है कि जैसे कि आपको द्विघात समीकरण दे दी, ठीक है, इसके हम शून्य कैसे निकालेंगे, अभी हम लोगों ने करा इसके पहले वाले सवाल में कि उसको जीरो के इक्वल रखा और जो भी एक्स के मान आ गए वो हमारे क्या आ गए, शून्य का आ गए अल्फा। उन शून्य को अपन बोलेंगे अल्फा और बीटा, क्या बोलेंगे वो, क्या रहेंगे आपके, अल्फा और बीटा। फिर आपको बोलेगा कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल अल्फा और बीटा, इसकी जांच कीजिए, जो आपने निकाला उसकी जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए फिर अपन क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा बीटा कौन, आपके शून्य जो दो आए, या योग है या गुणनफल है, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, ठीक है। इसका फोटो ले लो, फिर मैं आपको एक सवाल इसका करवा देता हूं, समझ में पूरा सवाल आ जाएगा, ठीक है। ये एक क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया, किसके बीच रिलेशन हो गया, ये हमारे जो एक्स स्क्वायर, एक्स जो भी बहुपद में जो अचर है, इस बहुपद में जो अचर संख्या है उसके बीच, और ये जो शून्यक है इनके बीच क्या हो गया, एक संबंध हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल इसका करवा के दे रहा हूं। सवाल है मेरा, जो हमने इसके नेक्स्ट पहले वाली वीडियो में भी करा था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ठीक है। क्वेश्चन आपका आएगा कि इसके मूल ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो, सॉरी क्या आएगा, शून्य ज्ञात करो, और बोलेगा इसकी जांच कीजिए, इनके शून्य को क्या आप क्या करो, जांच करो, मतलब आपने जो शून्य निकाले वो सही निकले या गलत। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारा तरीका कि इसके बराबर क्या रखा, जीरो को रखा, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, जीरो को रखने के बाद वही के गुणा करने पर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में एक है और यहाँ आठ है, तो एक और आठ का गुणा करा तो आठ, और यहाँ एक्स का गुणांक दो है, मतलब मुझे जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, दो। तो वो संख्या कौन सी बनेगी, गुणा करे तो आठ और जोड़े घटाए तो दो, बोलो संख्या, चार दूनी आठ, ठीक है। तो संख्या बनी, चार में दो का गुणा करेंगे तो आठ आ जाएगा, और चार में से दो को घटाएंगे तो दो आ जाएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इस टू के स्थान पर लिख दूं मैं फोर माइनस टू, जो हमने सोचा कि चार दूनी आठ, घटाएंगे तो दो, एक्स माइनस आठ इक्वल जीरो। इस माइनस का अंदर गुणा कर दे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, इधर से एक्स का गुणा कर देंगे, तो ये हो गया माइनस का चार एक्स माइनस माइनस प्लस दो एक्स माइनस आठ बराबर जीरो। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एक्स, तो यहाँ बचा एक्स माइनस चार, इन दोनों के स्थान पर मैंने लिखा एक्स माइनस चार, तो ये क्या बचा, प्लस टू बचा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया बराबर जीरो। इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस चार, जो बचा वो अगले कोष्टक में एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, इसको भी जीरो के इक्वल रखा, ठीक है, और इसको भी मैंने जीरो के इक्वल रखा।
यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, -4 उधर गया तो प्लस का 4, और इधर से मैंने +2 को उठा के उधर ले गया तो काय का आ गया, -2। ठीक है, ये मेरे क्या आ गए, शून्यक। क्या आ गए, शून्यक, हमारे जीरोस आ गए। अर्थात मैं लिखूंगा दैट इज अल्फा इक्वल कितना, 4, और बीटा इक्वल क्या आ गया, बीटा इक्वल आ गया -2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं, है ना। जांच मतलब इसको हम अब क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब चेक कर रहे हैं तो चेक करने का क्या कंडीशन है, अभी मैंने बताया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ठीक है, तो मैंने यहां बताया कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो a, ठीक, और जो x का जो गुणांक होता है वो b, और जो बिना x वाला होता है वो c। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, मतलब क्या, 1 है, मतलब a बराबर 1। ठीक है, x के साथ गुणे में कौन है, -2, तो b बराबर -2, और c बराबर कौन, -8। ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 4, प्लस बीटा का मान -2। दो चिन्ह जब भी साथ में दिखे कोष्टक लगा दो, बराबर माइनस बी कितना है बेटा, देखो अभी मैंने बताया एक्स स्क्वायर का गुणांक a, एक्स का गुणांक b, और बिना x वाला c। तो b कितना है, 2, लेकिन काय का, उसके आगे जो चिन्ह है वो बोलना पड़ेगा। तो b हो गया -2 बटे a कितना है, 1। अब ये 4 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस +2 बटे 1, बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है। 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2, मतलब मैंने मूलों का योग निकाला तो 2 बराबर 2 आ गया, मतलब आधी जांच हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या निकाल लें, मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या रहेगा, c/a। तो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा है 4, बीटा है -2, c कितना है बेटा, -8। ठीक है, बटे a कितना है, 1। ये दोनों संख्या का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, चिन्ह का भी गुणा करेंगे तो +-8, -8। ठीक है, योग निकाला शून्यकों का तो 2 बराबर 2, शून्यकों का गुणनफल निकाला, -8 बराबर -8। लास्ट में लिखूंगा, अर्थात क्या हो गई, जो हमारा बहुपद थी उसकी मूलों की क्या हो गई, या शून्यकों की जांच हो गई, शून्यकों की जांच की गई। ठीक है, ये हमारी जांच कैसी हुई, बिल्कुल सत्य हुई, हमारे जो मूल कैसे हैं, बिल्कुल सही है। अगला जैसे इसी प्रकार से अगला सवाल मैं लिख रहा हूं, ये आप लोगों को अभी लगाना है, 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, एक ये सवाल ऐसा का ऐसा आप लोग कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्ग समीकरण, एक आपका द्विघाती बहुपद रहेगा, उसके मैंने क्या निकाल लिया, शून्य जीरोस निकाल लिए, फिर वो बोलेगा इसकी जांच करो, तो मैंने उनका योग निकाला अल्फा प्लस बीटा का, फिर मैंने अल्फा बीटा निकाला, इक्वल आ गए, मतलब इसकी जांच क्या हुई, कंप्लीट हुई। ठीक है, अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, उस टॉपिक में क्या रहेगा कि हमको अब मूलों का योग दे रखा होगा, शून्यकों का योग, और शून्यकों का क्या दे देंगे, गुणनफल दे देंगे। क्या दे देंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे देंगे, और आपको बोलेंगे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करो, द्विघात बहुपद। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, यदि शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा। आपको क्या दे देगा, वो शून्यक दे देगा, और आपको क्या बोलेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको ज्ञात करना है। हमको क्या दे रखा है,
जो हमारे जीरो से उनका सम दे रखा है और उनका क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, सवाल को करने का तरीका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। कितना दे रखा है, 1/4। और शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किससे शो करते हैं उसको, अल्फा बीटा से। क्या दे रखा है, -1। तब हमको क्या ज्ञात करना है, हमारा बहुपद। तब हमारा द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होगा, देखना क्या लिख रहा हूं मैं। अगर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे रखा है, मतलब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे रखा है, और आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, तो इसका फार्मूला रहेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। बिल्कुल सिंपल सा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, सॉरी योग, मूलों का योग, और अल्फा बीटा मतलब मूलों या शून्य भी बोल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो मैंने लिखा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या लिखा, 1/4, और ये लिखा मैंने x। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा गुणनफल कितना दे रखा, -1। तो x² माइनस का 1/4 प्लस माइनस का 1। अब इसके बाद क्या करना है, आपको 4 एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब लेना है, तो मैं आपको एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया ट्रिक बताऊं, जब किसी एक संख्या के बटे में हो और दूसरों के बटे में ना हो, तो जिसके बटे में हो वो आपका एलसीएम आ जाएगा, और इसके बटे में नहीं है, मतलब इसका इधर और इधर आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ बटे में, इसके बटे में है, तो इसके बटे में अपने को कुछ भी नहीं लिखना। इसके बटे नहीं है, तो 4 का इधर में मल्टीप्लाई करना है, 4 का इधर में मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा 4x²। यहाँ -1x है, तो 1 का x में गुणा करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं सिर्फ क्या लिख दूं, x माइनस इस 4 का गुणा इस 1 में भी हो जाएगा, तो -4। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है आगे, कि ये जो बटे में जो भी संख्या आ रही है, इसको आपको हटाना है, और इसकी जगह आपको यहाँ क्या लिखना है, k। क्या लिखना है, k। जहां k क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है। क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या आ गया, हमारा आंसर। ये हमारा बहुपद आ गया, k का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर एक और करवा देते हैं। क्या दे रखा होगा आपको, मूलों का योग और गुणनफल दे रखा होगा। ठीक है, अब जैसे अगला सवाल है, इसी प्रकार से आपको क्या दे रखा है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। क्या दे रखा है, मूलों का योग और गुणों का गुणनफल 1 दे रखा है। देखना अब कैसे करना है, वही करने का तरीका बिल्कुल सेम। शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 1, गुणनफल कितना दे रखा है, 1। ये मेरा जब योग और गुणनफल दे रखा है, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने का ये फार्मूला है। तो x² माइनस योग के स्थान पर क्या लिखा बेटा, 1, और ये x प्लस गुणनफल कितना, 1, तो ये आ गया x² माइनस x प्लस 1। ये मेरा क्या आ गया, बहुपद आ गया समझ में, कितना इजी था। ठीक है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट बेटा, फटाक से, फटाफट चलने दो गाड़ी। हो गया। अब अगला सवाल इसी टाइप से, उसमें हमें शून्यकों का योग दे रखा -1/4 और गुणनफल दे रखा कितना, 1/4। आपको क्या ज्ञात करना है, फिर से हमें फिर वही ज्ञात करना है, क्या, द्विघाती बहुपद। शून्यकों का योग कितना, -1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना, 1/4। द्विघाती बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला भी सेम है। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या लिखा बेटा, -1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा के स्थान पर 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अभी मैंने बताया कि देखो बटे में आ रहा है, तो अगर देखो दोनों के बटे में सेम आ रहा है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4। फिर जिसके बटे नहीं हो सिर्फ उसमें गुणा करना है, तो इसके बटे भी 4 है, इसके बटे भी 4 है, तो इधर कुछ नहीं करना, जिसके बटे नहीं है उसमें उस एलसीएम का क्या कर देते हैं, गुणा। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां तो नहीं करना, +1x, 1 का गुणा x में करेंगे तो +x आ जाएगा, और यहाँ क्या +1। अगले स्टेप में क्या कर दें, इस बटे 4 को गायब करके क्या लिख दे, अगर बटे में 4 आए तो क्या लिख दो, k लिख दो, +x + 1, जहां k क्या है, जहां k क्या है तो वास्तविक संख्या है। ठीक है, आ गया समझ में, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अब एक सवाल आप लोग मुझे करके बताइए। अगला सवाल आपको मैंने लिखा, मूलों का योग शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल 1 है, जल्दी से करके बताओ इसको। चलो, ये आपका होमवर्क रहेगा सवाल 4-1 वाला। ठीक है, ये आप आराम से करना, बिल्कुल इजी है। अगला सवाल में रूट वाला लिख देता हूं, कभी आपको रूट से डर लगता हो। बिल्कुल इजी चैप्टर है, इसको अच्छे से करना है। नंबर कवर कराने के लिए सबसे बेस्ट चैप्टर है हमारा ये। इसमें से हमारा 5 नंबर का मटेरियल पूछता है कम से कम, 2-2 नंबर के 2 सवाल देगा वो, और 1 नंबर का तुम्हारा क्या पूछेगा, इसमें से वो ऑब्जेक्टिव लेगा। अब आप देखो शून्यकों का योग कितना है बेटा, 0। गुणनफल कितना बोला उसने, शून्यकों का योग 0 और गुणनफल √5। तो शून्यकों का योग, शून्यक हमारे अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा 0, गुणनफल अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा √5। अब द्विघात बहुपद, ये मैंने फार्मूला लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 0 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना √5। तो एक्स स्क्वायर 0 का गुणा किसमें भी करो, 0 प्लस √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट बेटा इसका, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। काफी इजी चैप्टर था, चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। काफी अच्छा चैप्टर था, मैंने चैप्टर को जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करवा दिया है। हमारी जो परीक्षा 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 नंबर का पूछा जाता है, 2-2 नंबर। एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है कि आपको एक द्विघाती बहुपद दे देगा और बोलेगा इसके क्या ज्ञात करो, शून्य जीरोस ज्ञात करो। और फिर एक सवाल इस प्रकार से देता है वो कि आपको क्या दे देगा, शून्यकों का योग और गुणनफल दे देगा, और क्या बोलेगा आप उस द्विघाती बहुपद को ज्ञात करो। और एक आपका कुछ भी ऑब्जेक्टिव दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि बताओ ये बहुपद है या नहीं। जैसे मैंने इसकी पहले वाली क्लास में बताया था कि क्या ये बहुपद है, तो मैंने आपको सिंपल सी कंडीशन क्या बताई कि जब भी पावर घात अगर बटे में है या माइनस है तो वो बीजीय व्यंजक आपका क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। और अगर घात कैसी है, प्लस में है, एक पूर्ण संख्या है, तो वो बहुपद है। ठीक है, ये मैंने लिखा x की पावर 0, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये √x लिखा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये बहुपद नहीं है। इस प्रकार से ये भी बहुपद नहीं है। x की पावर माइनस में आ जाए तो भी वो बहुपद नहीं है, और x की पावर भले 100 हो तो भी वो बहुपद रहेगा, घात काय में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज का ये जो बहुपद वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है। ठीक है, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय।